इस शक्ति अनुराग चैनल में आप लोगों का अभिनंदन और स्वागत है। तो आज मैं इस मन रूपी शरीर का, जिस शरीर में हमारा मन सदैव विराजमान रहता है, स्थित रहता है, उसके बारे में बतलाने जा रहा हूँ। बंधुओं, जब हमारा मन हमारे वश में न हो, स्थिति में न हो, तब हम किसी पूजा में मन नहीं लगा सकते हैं। यदि मन ही वश में न हो तो हम किसी पूजा का फल प्राप्त नहीं कर सकते हैं, चाहे इसके लिए हमें कितना भी धन खर्च करना पड़े। आजकल आप लोग देख रहे हैं, हर आदमी छठ, व्रत, पूजा पाठ बहुत से खर्चे कर रहे हैं, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है? इसका यही कारण है कि हमारा मन विचलित रहता है। हम अपने मन को काबू में नहीं रखते हैं। हम किसी भी दोष को, पाप को करते हैं, किंतु उसे हम छुपाते हैं, और ज्यों ही हम पूजा पाठ की ओर ध्यान लगाते हैं, हमारा वो पाप, वो कर्म हमें उस पूजा में, उस ईश्वर में हमें ध्यान नहीं लगाने देता। क्यों? कि हम उसको छुपा कर रखते हैं। जैसे डॉक्टर के पास जाने पर किसी रोग को अगर छुपा लिया जाए तो वो रोग खतरनाक साबित हो सकती है। उसी प्रकार यदि हम किसी ईश्वर के पास, जिसने ये पूरे दुनिया को बनाया है, हमारे शरीर को बनाया है, अगर उसके पास हम अपने मन को छुपाना चाहते हैं तो भला इसमें सही क्या है और गलत क्या है? क्योंकि हम अपने मन को दूसरे से छुपा सकते हैं, दुनिया से छुपा सकते हैं, लेकिन परमात्मा से तो नहीं छुपा सकते हैं। इसलिए परमात्मा जो है सदैव जो है हमारे सामने उपस्थित रहता है। अब उसका फल कैसे प्राप्त होता है? तो फल परमात्मा आकर हमेशा हर युग में हर व्यक्ति को नहीं प्रताड़ित करता है, बल्कि हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में एक प्रकार का कोलाहल मचता है, उस पाप को लेकर, उस झूठ को लेकर, उस ठगी को लेकर, और उस कोलाहल से हमें चैन नहीं आता है। हम सेज पर सोकर, हम पलंग पर सोकर, हम बिस्तर पर सोकर ज्यों-ज्यों अपने नींद को लगाना चाहते हैं, हमें वे पाप, वे ठगी हमको सोने से मना कर देता है। क्योंकि हमारे अंदर में, अंतःकरण में वही बात चलता रहता है, जिसके कारण हमारे मस्तिष्क में एक प्रकार की ऐसी लिक्विड का निर्माण होता है, ऐसी ईश्वरीय शक्ति का, ताकत का निर्माण होता है, जो हमारे पूरे शरीर को संचालित करता है। और उस संचार से हमें अनेक प्रकार के भोग भोगने पड़ते हैं, अनेक प्रकार के रोग होते हैं, अनेक प्रकार की संसारिक बाधाएं होती हैं। जैसे आप उदाहरण के स्वरूप सुदामा जी को देख लीजिए, कृष्ण जी को देख लीजिए। सुदामा और कृष्ण दोनों इतने मित्र थे कि ये जो है पूरे युगों युगों तक गाया जाता है। अब सुदामा जी ईश्वर के मित्र होकर आखिर भोगने क्यों लगे? आखिर गरीबी में क्यों पले? जिनका सखा ही, जिनका मित्र ही अब उद्धार करने वाला है, पूरे जगत को बनाने वाला है, पूरे दुनिया का निर्माण करता है, भला वैसे मित्र पाकर तो आजकल के लोग
धन्य हो जाएंगे, तो फिर सुदामा जी क्यों नहीं धन्य हो गए? इसलिए नहीं हुए कि वे अपने कर्मों का फल भोगते थे, अपने कर्मों का फल भोगते थे, क्योंकि उन्होंने वैसा ही कर्म किया था और ईश्वर उस समय साक्षात इस पृथ्वी पर वास करते थे। उनका ही रूप आनंदकंद महाराज श्री कृष्ण थे। प्रेम था, ऐसी बात नहीं है। प्रेम के ही चलते उनकी जो भोग थी, उनकी सीमा, समय सीमा कम हो गई और कुछ ही दिनों के बाद कृष्ण ने उनको अपनाया। लेकिन ईश्वर हमेशा बतलाता है, याद कराता है कि तुम खराब कर्म करोगे, अच्छे बुरे कर्म करोगे, तो अच्छे और बुरे का दोनों का फल तुमको भोगना ही पड़ेगा, चाहे तुम कितना ही दान करो, कितना ही पूजा करो। हाँ, ये होता है जैसे कि उसमें कुछ कमियां आती हैं, हमें कुछ रक्षा होता है, लेकिन उसको हटाया नहीं जा सकता है, बिल्कुल नहीं हटाया जा सकता है। यही सनातन धर्म हमारा है और यही जो है मन की स्थिति है। हम मन की स्थिति बनाने का एक ही संकल्प लें कि हमारा मन जब ठीक होगा तब हमारा तन, और हमारा तन जब ठीक होगा तो हमारे पूरे समाज का निर्माण होगा। और यही जो है हमको संकल्प लेकर अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने महामारी को, जिसमें भी हमारा ध्यान जाए उसको हम अच्छे कर सकते हैं। तो फिर हम अब आप लोगों को इसी प्रकार का संदेश कुछ गीत के माध्यम से, कुछ भजन के माध्यम से, कुछ मंत्र तंत्र के माध्यम से देता रहूँगा। आज की इतना ही पर समाप्ति।